Good morning to all of you once again. Sorry, good afternoon once again. Now we are going to start the new topic, say new chapter. That is chapter number 7. That is directing. इसकी हम केस स्टडी जो डायरेक्टिंग के हम आज करेंगे. तो आपने अभी तक जो केस स्टडीज आपने की थी मेरे साथ में, वो आपने जो की थी वो आपने की थी शिपल एंड स्टाफिंग की. तो मैं पहले चैप्टर से लेकर के अब तक जो है 6 चैप्टर्स की जो केस स्टडीज हम पूरी कर चुके हैं. आज हम 7th चैप्टर की जो केस स्टडीज है हम जो शुरू करने जा रहे हैं. हाँ जी, आइए 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 आइए. कैसे हो? कैसे हो? हाँ, क्लास में मैं कैसे लूँ क्लास पढ़ी? हाँ, नहीं वो तो ठीक है मैडम, आप नहीं किसी किसी का ये बात तो नहीं है, समझ में सारों का आता है. मैडम तो आपके ज़्यादा वो एक्सपर्ट हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है. मैं तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था, मैं हर बार चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं. धन्यवाद आप लोगों की इतनी इज्जत दी मेरे को. ठीक है, चलो ठीक है बेटा. अब कैसा आना हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके, वेलकम प्लीज. हाँ जी. तो अभी जो है हमें जो चैप्टर जो डायरेक्टिंग है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपका जो है डायरेक्टिंग का पेज नंबर देखिए. आपका पेज नंबर मैं ढूंढ देता हूँ कहाँ पर गुम हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया डायरेक्टिंग का पेज नंबर. हाँ, डायरेक्टिंग का पेज नंबर है 5वां पेज खत्म हो गया. 6ठे पेज के पेज है आप आ जाइए. क्वेश्चन नंबर है 32. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आप आ जाइए. 32 में कह कि मैनेजर फंक्शन कैन नॉट बी कैरिड विदाउट एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. आपका जो मैनेजर फंक्शन है वो कैरिड आउट नहीं किया जाता बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? गिव एनी 5 रीजन इन सपोर्ट योर आंसर. ठीक है, 5 रीजन दीजिए आपके आंसर के सपोर्ट में कि ये कह कि वह मानते हैं कि आपका जो है जो बढ़िया जो सिस्टम है, जो बिजनेस का जो सिस्टम है वो आपका कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकता. मैनेजर फंक्शन जो है वो कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकता है. तो कहते हैं कि आप जो है ये बताइए, इसमें 5 है जो कोई आप सपोर्ट में बताइए कि यानी आप इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा है एक प्रकार से, कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बता दीजिए. तो आपका जो है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 है. और इसमें आपका इम्पोर्ट बोलो बेटा. स्क्रीन शो नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं देख लेता हूँ. स्क्रीन शो तो नहीं, स्क्रीन बेटा मेरे पास तो ओके है. आप एक बार जो ना अपने आप को आइसोलेट कर लो. ठीक है ना, एक बार आप अपना फ़ोन को बंद करो और दोबारा आइए लाइन पे. आप आ जाओगे, मेरी स्क्रीन तो ओके चल रही है. हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो वो हमने 5 इम्पोर्टेंस है हमने इसके अंदर बतानी है. पहला पहला जो है आपके पास मुझे कहता है कि एक्ट एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. यानी कम्युनिकेशन एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन बनता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है इसके बगैर आपका कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है. बिकॉज कोऑर्डिनेशन मीन्स टू अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड टू मेक द कोऑपरेशन. बट व्हेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट द कम्युनिकेशन यू कांट अंडरस्टैंड ईच अदर. कम्युनिकेशन कोई भी आपका वे हो सकता है. तो मैं इसमें पढ़ देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक्ट एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग the coordination among the department, various activities and employees of the organization. यानी coordination जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है. दिस कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कि बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इट इज नॉट पॉसिबल, विच इज हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड ओपिनियन. कि जो इससे कम्युनिकेशन है
वो आपके आइडियाज़ एक्सचेंज करने में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, फैक्ट और ओपिनियन एक्सचेंज करने में मदद हमारी करता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड दोज गोल्स क्लियरिफाइड टू सबॉर्डिनेट एंड देयर इज ए म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एक्टिव पीपल्स। ठीक है, यानी आपका कोऑर्डिनेशन तीनों प्रकार का है। कोऑर्डिनेशन आपके डिपार्टमेंट का है, कोऑर्डिनेशन आपके रिसोर्सेज में है, कोऑर्डिनेशन आपके एम्प्लॉइज में है। तो ये कैसे हो पाएगा? व्हेन देयर विल बी ए क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपके पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है तो ये चीज़ें कोऑपरेशन आपकी नहीं मिल सकती। एंड विदाउट कोऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट रन स्मूथली। ठीक है। सेकंड, एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक्ट एज basis act as basis for decision making decision making डिसीजन मेकिंग का जो है ये भी एक्ट करता है कि आइए सर, आइए। कॉमर्स की कॉपी कंचन की आ तो गई थी शायद, पहले दे तो गई थी कंचन, शायद नहीं दी गई थी कंचन ने। हाँ, वो मैं जो है ना अपने एग्जाम ब्रांच से पुराने वाली, उसमें नीचे पड़ी है, मैंने एक लिफाफे में डाल के रखी हुई है, कंचन का नाम लिखा आयुष। हाँ, टेबल के इस कोने में पड़ी है, ऊपर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ कंचन का। अगर आप फ्री हैं तो आप दे दो, नहीं तो मैं दे दूँ। हाँ जी, तो आपका कहता है कि एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये काम करती है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड है फॉर डिसीजन मेकिंग। इन एब्सेंस द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट में डिफिकल्ट टू मैनेज टेक द क्विक डिसीजन। जब तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगी तब तक डिसीजन नहीं हो सकता, और डिसीजन तभी होगा व्हेन यू गेट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे होंगी? बाय कम्युनिकेशन। तो ये आपका जो है एक्ट एज डिसीजन मेकिंग के रूप में काम करता है। Third, helps in smooth working of an enterprise. Helps in smooth working of enterprise. Enterprise की स्मूथ वर्किंग में भी ये मदद करता है। Effective communication system serve as a lubricant in the organization। कि जिस प्रकार से मशीन में आपका लुब्रिकेंट काम करता है ना, अगर लुब्रिकेंट ना हो मशीन नहीं चलेगी, ठीक उसी प्रकार से आपका जो कम्युनिकेशन दैट वर्क्स एज ए लुब्रिकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एफिशिएंट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फंक्शन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शंस डिपेंड ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कहते हैं कि जो भी इंटरेक्शन है वो सारे के सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। इफ देयर विल बी ए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम then there will be no gap in the communication, and if there will be no gap in the communication that then working will be smooth। तो इसलिए आपका बिजनेस के स्मूथ वर्किंग के लिए भी आपका कम्युनिकेशन की जरूरत है। फिर फोर्थ है इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी। इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी। मैनेजर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन में तो कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो कम्युनिकेशन इंक्रीज में मैनेजर एफिशिएंसी थ्रू द कम्युनिकेशन मैनेजर कन्वे इंस्ट्रक्शंस गोल्स टारगेट और कोऑर्डिनेट एंड एलोकेट होता है। क्योंकि मैनेजर की एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब वो अपना काम दूसरे लोगों से लेगा, और दूसरे लोगों से कैसे लेगा? ही विल एलोकेट द वर्क, ही विल इंस्ट्रक्ट ऑल द पर्सन्स। तो अगर उसके साथ जो काम करता है तो नेचुरली कि वो अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते उनको जो हैंडल कर सकता है, और इस प्रकार से जो खाली टाइम होगा जो मैनेजर जो वो अच्छा काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लास्ट आपको प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। 5 प्रमोट कोऑपरेशन। हाँ जी, कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हो गया था, प्रॉब्लम के कारण से जो हमें क्लास दोबारा से शुरू करनी पड़ रही है। तो आपका जो इलस्ट्रेशन आपका जो ये था इसमें
क्वेश्चन नंबर 32 ये हमें एक्सप्लेन जो कर रहे थे। तो ये कर रहे थे कि आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात ये पूछी थी क्वेश्चन के अंदर। केस स्टडी तो नहीं था, सिंपली क्वेश्चन था। तो इसमें कहता है कि आपका कम्युनिकेशन एक्ट एज ए बेसिस फॉर द कोऑर्डिनेशन, कि आपका जो है कोऑर्डिनेशन है जो है बिजनेस में, आपके एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपके जो है पर्सन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपके एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कम्युनिकेशन। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन, नेचुरली देयर विल बी गुड कोऑर्डिनेशन। एक्ट एज बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग, में डिसीजन मेकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका एक रोल प्ले करता है कि इफ देयर विल बी नो says if there will be no communication received from the other persons, then the decision making is not possible for the managers. Managers take the decision only on the basis of the information they received. It means they take they take the information about the resources, they take the communication about the persons, they take the resources about the various activities. It means by this way the decision making is possible. Helps in smooth working of the enterprises. Means smooth working of the enterprise also is possible only through the proper communication. If there will be no communication among the activities, among the persons, then it is not possible to run the business smoothly. It means all the activities are interrelated, and there should be a coordination in all the activities, and it is only possible through the say by the way of communication. Next is increase managerial efficiency. Means these increase the managerial efficiency also, because the manager have to leave some time for the creative working, and it is only possible by if the manager is free, and the manager will be free if he will delegate his authority and responsibility to the subordinates, and it will be by the way only the way of communication. Means he will give the direction, he will give the command, and he will give the other things to their subordinates, and by this way he will hand over his responsibility, and this way his efficiency will increase. And last one, promotes cooperation and industrial peace. Means cooperation and industrial peace is also possible only if there is the proper communication. And if there will be no proper communication, then there will be no cooperation and no industrial peace, because there were some grievances in the businesses, and if the grievances are not removed, then it is not possible to have the industrial peace. अगर आप उनकी ग्रीवेंसेस हटा पाएंगे तो ही तो इंडस्ट्रियल पीस आपकी हो पाएगी, वरना तो इंडस्ट्रियल पीस आपकी नहीं हो पाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन है वो आपका 33rd जो है वो देखिए। तो 33rd क्वेश्चन में हम देखें तो कह रहा है कि मोहित हु इज ब्रांच मैनेजर ऑफ मनी सॉल्यूशन प्रोवाइड ए लोन फॉर कस्टमर्स ड्यूरेबल एंड रेजिडेंशियल हाउसेज। ही फाइंड दैट 3 of his employees were not adequately motivated in their work. उसने देखा है कि उसके 3 कर्मचारी जो हैं वो अच्छी तरीके से मोटिवेटेड नहीं है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट दम प्रॉपरली, मोहित एनालाइज देयर पर्सनल प्रोफाइल्स। मोहित ने उनके पर्सनल प्रोफाइल को, तीनों के लोगों के पर्सनल प्रोफाइल को जब उसने वो स्टडी किया, द प्रोफाइल वर एज फॉलोज। प्रोफाइल इस प्रकार से है। आलेख द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई अमंग these 3 enjoyed most of the social interaction and a cordial atmosphere at workplace. He needed an environment which is more relaxing. ये कहता है कि जो अखिलेश है वो सीनियर मोस्ट पर्सन है, और वो जो है लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो जो है सारे के सारे जो टाइम एंजॉय करता है, और वो जो है इस प्रकार से काम करने की कोशिश करता है कि उसे फ्री एटमॉस्फेयर मिले। तो यहाँ पर तो एक अखिलेश का ये हुआ कि उसको क्या ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो मोटिवेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। दूसरा का रमेश द नेक्स्ट सीनियरिटी ऑलवेज वांटेड टू प्रेज टू परफॉर्म बेटर। और रमेश जब वो प्रशंसा चाहता है कि उसकी किसी न किसी तरीके से बढ़ाई की जाए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ही वॉज ऑलरेडी टू टेक क्रेडिट ऑफ ऑल दिस गुड वर्क। और उसने जो इस अच्छे काम के लिए पहले भी वो क्रेडिट उसको मिल चुका है, कई बार उसको जो है प्रशंसा हो चुकी है। मनी जो थर्ड एम्प्लॉय है उसकी हम बात करें तो उसका मतलब, तो जो आपका थर्ड मनीष है वो एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है, वो करे कि very keen to take up any task which provided opportunity that could improve his earning। तो वो कहता है कि मनीष जो चाहता है कि उसे ज़्यादा पैसे मिले। ठीक है।
Identify and explain the three type of the need of three employees of Maslow highlighted in the above case. जो मास्लो ने जो है अपने केस के अंदर जो चीज़ें बताई हैं, तो उस मास्लो हेरिटेरी थ्योरी के जो मोटिवेशन की उसमें ये तीनों कहाँ कहाँ फिट होते हैं। तो पहला आपका अखिलेश है। तो अखिलेश के मामले में कह रहा है कि सोशल नीड। तो यहाँ पर अखिलेश को जो है सोशल नीड की, सोशल नीड कि उस बंदे को जो है वो काफ़ी सीनियर मोस्ट है। ही हैज़ फुलफिल ऑल हिज he has fulfilled all his needs and now he requires the social need. Social need कौन सी होती हैं? The need includes affection, acceptance, friendship, sense of belongingness. The organization satisfies these needs through the informal organization and cordial relation of the employees. यानी उसको सोशल नीड उसकी पूरी होनी चाहिए, सोशल नीड उसके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से या उसकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ये पूरी हो पाएंगी। तो अखिलेश को तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है कि उसको इस प्रकार का जो सोशल जो इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो बंदा जो है इन सारी चीज़ों में खुश रहे, कि उसके लोग एक्सेप्ट करें, उसकी जो लोग इज्जत करें और उसके साथ में जो है लोग फ्रेंडशिप और बिलोंगिंगनेस की भावनाएं रखें, तो वो उसी में खुश है। दूसरा आपका स्टीम नीड, ठीक है। तो सेकंड आपके पास जो है उसका आंसर है स्टीम नीड, यानी जो मनीष हो क्या कहता है, रमेश सॉरी, स्टीम नीड। स्टीम नीड में कि ये जो बंदा है ये प्रशंसा के लिए ही वांट्स प्रेजेस, कि वो चाहता है कि उसकी बार बार प्रेज की जाए, क्योंकि वो जो पहले भी काफ़ी प्रेज ले चुका है और वो प्रेज को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रेस्टीज का मैटर मानता है, तो इसलिए जो है वो चाहता है कि उसको इस प्रकार के सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी स्टेटस दिया जाए और इस प्रकार से उसकी जो नीड पूरी हो सके। दूसरा ये था। और तीसरा आपका बेसिक साइकोलॉजिकल नीड थी, जो आपके नेक्स्ट की थी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड आपने देखा रोटी कपड़ा और मकान थी। तो रोटी कपड़ा और मकान में आपके जितने ज़्यादा उसको पैसे मिल जाए उनकी पूरी हो जाती है। तो जो आपका जो लास्ट वाला जो बंदा था उसको इस चीज़ की जरूरत थी कि ही वांट टू अर्न मोर एंड मोर बिकॉज he is not so much senior and he has not so much money and therefore he is keen to fill up his basic psychological need। तो वो आपका जो तीनों मैंने बताए थे रोटी कपड़ा और मकान जो है वो उन्हीं की जो साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके दो क्वेश्चन हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि आपके काफ़ी सारे साथी जो ना इधर उधर घूम रहे हैं, वो क्लास जब पूरी शायद आज नहीं लगा पा रहे हैं, जिस प्रकार से स्कूल में आपके पास से वो बुक कॉपीज बन गए उनके चक्रों में। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, कल हम आगे बाकी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क मी। हाँ जी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आपका? चलो जी, थैंक यू।